बीजेपी में गुटबाजी का मामला सामने। प्रदेश अध्यक्ष गुटबाजी के मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान अब आया है। पार्टी के लिए ये कोई गंभीर मसला नहीं है, ये कहा है सतीश पूनिया ने। कहा केवल सोशल मीडिया पर ही ऐसी बातें चल रही हैं, गुटबाजी की बातें केवल सोशल गॉसिप। कार्यकारिणी गठन की भी सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे से के बारे में भी बातचीत। गुटबाजी खबरें ज्यादा आ रही है। गुटबाजी वसुंधरा राजे में और एक वर्तमान जो पदस्थापित है सतीश पूनिया को, दोनों की गुटबाजी सामने आ रही है। वसुंधरा गुटबाजी में ये सामने निकल के आ रहा है कि उनके समर्थकों ने पेज बनाए, कार्यकारिणी जिलों में गठित कर दी है और तमाम मुद्दे की जानकारी केंद्र को भी है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी। पूनिया साहब, क्या लगता है कि ये जो गुटबाजी नजर आ रही है, क्योंकि कल की जो दिल्ली की बैठक हुई उसके बाद भी बताया जा रहा है कि गुटबाजी को शांत करने के लिए बुलाया गया था कि गुटबाजी का तोड़ निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी में तो गुटबाजी है नहीं, क्योंकि हम लोग बीजेपी के झंडे के नीचे उसके संविधान का मान करते हुए कमल के फूल के लिए काम करते हैं। दिल्ली जाना मुझे लगता है कि किसी गुटबाजी का कारण नहीं है। वहाँ संगठनात्मक रूप से लगातार बैठकें होती हैं, दिल्ली के नेता भी आते हैं और हम लोग भी जब बुलावे पे दिल्ली जाते हैं। और कल की बैठक को लेकर, क्योंकि स्वाभाविक है मीडिया के लिए एक खबर हो सकती है, पर हमारे लिए तो रूटीन का काम था और पूरी समीक्षा हमारी हुई है। भविष्य में किस तरीके से एक्शन प्लान बने, पीछे जो चुनाव है उनकी ठीक से समीक्षा हुई, आगे 3 विधानसभा के उपचुनाव में उनकी चर्चा हुई, पार्टी के जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको सक्रिय कैसे करें, राजस्थान में जहां हमारी संगठनात्मक और ज्यादा मजबूती की आवश्यकता है उस पर चर्चा कैसे करें। तो कुल मिलाकर एक समग्र बैठक थी जिसमें ये कोई नई बात नहीं थी। अनेक प्रदेशों के लोग समय समय पर वो बुलाते हैं, जाते हैं। हम लोग भी कल राजस्थान के और शाम को फिर महाराष्ट्र के लोग उनसे मिले थे और ये चर्चा हुई थी। सामान्यतः सोशल मीडिया पे पेज बनाना कोई बात नहीं, किसी के समर्थक कोई भी पेज बना सकते हैं। आपकी भी सतीश पूनिया टीम बनी है, दूसरे नेताओं की बनी है, लेकिन जिलों में कार्यकारिणी तक बनाना ये पार्टी के लिए गंभीर इशू हो सकता है। देखिए, अभी इसकी पूरी जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि अभी 1-2 दिन से ही सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी चर्चा ज्यादा हुई है। कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, उनकी नीयत क्या है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हमारा संगठन इतना बड़ा है कि जहाँ व्यक्ति का महत्व कम और संगठन का ज्यादा है, और हम इसलिए चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम सब लोग मिलकर पार्टी के झंडे के नीचे पार्टी की मर्यादा में काम करते हैं। बहुत अपरिचित से लोग यदि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट चलाते हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी के लिए, संगठन के लिए कोई चुनौती भी नहीं है और मुझे लगता है कि उसमें हमारी तरफ से कोई ज्यादा गंभीरता की आवश्यकता नहीं है। इन सोशल मीडिया पे जो पेज है उन पे 2023 का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य में वसुंधरा राजे को सीएम प्रपोज किया जा रहा है कि लक्ष्य 2023 है और मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे होंगी। देखिए, कोई अपरिचित और सामान्य व्यक्ति किसी नेता की फोटो लगाता है, उसके बारे में चर्चा करता है, तो ये उनका अपनी एक अभिव्यक्ति की, उनकी अपनी बात है। जहाँ तक पार्टी के जिम्मेवार लोग हैं वो तो पार्टी के अनुशासन में बंधे हैं और सबको पता है कि केंद्र का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो नेता के बारे में तय करता है, जनमत के बारे में जनता तय करती है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये बात सही है कि इस तरीके की जब कोई गतिविधियां होती है तो उसकी चर्चा स्वाभाविक है। पूर्व प्रति सरकारी ने आपकी बीजेपी सरकार के कद्दावर मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो कि बागड़ प्रदेश से आते हैं, उन्होंने भी मांग की कि सतीश वसुंधरा राजे की वापसी होनी चाहिए राजस्थान में। मैंने कहा ना कि व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है, उसमें कहीं किसी तरीके के ऐतराज की बात तो नहीं है, लेकिन उसका मंच क्या हो ये जरूर देखना चाहिए। तो उनको बात रखने के लिए बहुत सारी ऐसी जगह है, केंद्र का नेतृत्व भी है, पार्टी के और भी जो प्रमुख लोग हैं उनके बीच रखी जा सकती है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात कही है, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी बात को उचित मंच पर कहना ही चाहिए। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से पूरा सिनेरियो सोशल मीडिया चल रहा है, आपने कहा केंद्र के संज्ञान में भी है ये पूरा मामला, केंद्रीय नेतृत्व के पास भी है, तो क्या प्रदेश बीजेपी इसकी कोई रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजेगा? मैंने कहा ना कि इसमें किस किस्म के लोग हैं अभी ये नहीं पता। सामान्य तौर पर बहुत परिचित या पार्टी के कोई प्रमुख लोग उसमें नहीं है, होंगे तो उसके बारे में देखेंगे, विचार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो बता रहे थे पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष चुल्का के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।
राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्षों तक हिंदुस्तान पर राज किया हो, ये सब कानून बनाना और न बनाना उनके हाथ के अधिकार में था। मैं सोचता हूँ ये प्रक्रिया एक दिन से नहीं है, पिछले 25 सालों से किसानों की इन मांगों के बारे में इनके राज में इनके प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए सुझाव हैं, इनके कृषि मंत्री शरद पवार के सुझाव हैं। ये जो कमेटी बनाई स्वामीनाथन, ये इनके द्वारा गठित है, उसकी रिपोर्टिंग इनके पास पड़ी हुई थी और आज दिन तक इनके जितने भाषण लोकसभा में इनके किसी भी नेता ने दिए हों कृषि के बारे में और किसान के बारे में, वो रिकॉर्ड उठा के देखो। जो इसकी वकालत करते हैं आज वो उसका विरोध करते हैं, इससे ज्यादा दोहरा चरित्र और किसी का नहीं हो सकता। कोई संभावना ही नहीं है। जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन करने की कोशिश की उस दिन ये सरकार बिखर जाएगी। मतलब इसको केवल गुड़ लगा लगा कर कितने दिन तक चलाओगे यार? जिस बात के लिए आपने अब तक आश्वस्त देकर 2 साल निकाल दिए, अब वो कुला रहे हैं और उसके कारण से असंतोष अंदर ज्वालामुखी बन रहा है। मैं सोचता हूँ उन्होंने राजनीति की इतने सालों तक, अरे यार तुमको इतना बड़ा बहुमत है तो हम कैसे गिरा सकते हैं 71 लोग? 200 की विधानसभा में हम 71 लोग कैसे सरकार गिरा सकते हैं? तुम आपस में लड़के मरो तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं? हम भी देखेंगे कि राजनीतिक पार्टी तो है, तुम्हारा ये जो आपस का लड़ाई है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की, जिस ढंग से चल रहा है और जिस ढंग से असंतोष अंदर भड़क रहा है, उसको देख करके हम लोग आपके ऊपर निगाह नहीं रखेंगे क्या? राजनीति में काम करते हैं, कोई कीर्तन तो करने आए नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ध्यान रखेंगे और तुम लड़के मरोगे तो राजस्थान को बचाने की कुछ जिम्मेदारी तुम्हारे पर भी है नहीं। चलिए और अब बात करते हैं सीकर के सनकी की। देखिए रिपोर्ट। सीकर में सनसनी, ब्लेड से बच्चे को काटा, रंजिश में खौफनाक हत्या, मासूम के मर्डर का लाइव वीडियो। दारू पेड़ मार दियो। रंजिश में ऐसा खौफनाक बदला न कभी आपने सुना होगा और ना कभी देखा होगा। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, रूह कपा देने वाली हैं, रोंगटे खड़े करने वाली हैं, जिन्हें देखकर कोई भी गश खाकर गिर जाएगा, जिन्हें देखना किसी के बूते की बात नहीं। लेकिन इस शख्स ने अपने हाथों से इस खौफनाक मंजर को अंजाम दिया और लोग बचाने की बजाय वीडियो बनाते रहे। दारू पेड़ मार दियो। शराब के नशे में धुत ये शख्स इस मासूम की जान ले रहा है, इसे सरेआम ब्लेड से काट रहा है। ब्लेड का वार होते ही बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है और तड़पने लगता है। गर्दन पर ब्लेड लगते ही खून की धार फूटने लगती है और फिर मौके पर हाहाकार मच जाता है। तो इन मार दियोगी? तू मरे इन? हाँ इन मैं मार दियो। कहाँ से मारियो? ब्लेड तो मारियो। ब्लेड से मार दियो। हाँ। अब तारी पूरी होगी? हाँ हैं? पूरी का। ये देखकर ये शख्स आरोपी की तरफ भागता है और आरोपी को जोर से लात मारकर बच्चे से दूर हटाता है। मौके पर 2-3 लोग और पहुंच जाते हैं, आरोपी को पीटते हुए वहां से दूर ले जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। बच्चा तड़पते तड़पते दम तोड़ देता है और इलाके में कोहराम मच जाता है। लोग एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। अरे एम्बुलेंस बुलाओ! एम्बुलेंस बुलाओ! इन धुंधली तस्वीरों के पीछे रंजिश की ऐसी कहानी छिपी है जिसे बयां करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस सनकी की खौफनाक सोच ने इस मासूम की जान ले ली। ये मासूम इस आरोपी के चाचा का बच्चा था।
आप ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि अपने ही चाचा के बेटे को इसने क्यों मार दिया। तो इसके पीछे वो रंजिश है जिसे सालों से ये हत्यारा अपने दिल में दबाए बैठा था। सुनिए इस कत्ल के पीछे की असली कहानी। नहीं 5 क्लास में तो जब 5 क्लास में मैं कमजोर तो ना मैं ये देखे भाई अपन नौकरी को लाग सका। जब फिर मैं बालाजी भक्ति गयो, जब फिर मैंने होशियार हुई थोड़ो, होशियार हुई ना 12वीं क्लास में मैं दूसरे स्थान आयो। अपने चाचा से बदला लेने के लिए इस आरोपी कैलाश ने। और अब बात चोरों की दहशतगर्दी की। बीकानेर में चोरों के हौसले बेहद बुलंद हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बीकानेर के गंगा शहर की ये तस्वीरें हैं। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। ज्वेलरी शॉप में चोरी की ये तस्वीर। चोरों ने एक शॉप से सोने चांदी की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। टोंक के मालपुरा उपखंड में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। यहां चोरों ने एक जनरल स्टोर और डेयरी की दुकान के शटर का ताला तोड़ दिया, लेकिन सेंटर लॉक के नहीं टूट पाने से चोरी की कोशिश नाकाम रही। और अब फिल्मी स्टाइल में लूट की बात की। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर बीती रात एक ट्रक चालक और खलासी को बंधक बनाकर 20 लाख रुपए की लूट करने का मामला सामने आया। दरअसल ट्रक चालक भरतपुर के नदबई से जयपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान दौसा से सदर थाना क्षेत्र के जयपुर रोड पर स्कॉर्पियो सवार 6 बदमाश आए और ट्रक के आगे स्कॉर्पियो लगाकर लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया। जरिए टेलीफोन सुबह करीब 5-6 बजे एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो नदबई भरतपुर से जयपुर की तरफ जा रहा था, इस ट्रक को स्कॉर्पियो सवार 5-7 लोगों ने कल रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे रुकवा लिया और इस ट्रक जो ड्राइवर और खलासी थे उनको बंधक बना के पहले तो जयपुर की तरफ ले गए और फिर बाद में उनको डीग और गोवर्धन जो है उसके बीच में कहीं छोड़ के और चले गए। सीमावर्ती एमपी के आलोट कस्बे में करीब 3000 ग्रामीण इकट्ठा हुए और राजस्थान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग की। साथ ही आलोट विधायक के नेतृत्व में इन किसानों ने मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर एएसपी राजेश यादव को ज्ञापन भी सौंपा। पुरानी समस्या है कंजरों की, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो सटा हुआ इलाका है, राजस्थान के कंजर मध्य प्रदेश में वारदात कर वापस राजस्थान की ओर लौट जाते हैं। और उसी सिलसिले में पिछले दिनों हमारे ग्राम कलशिया और आसपास के क्षेत्रों में कंजरों ने उत्पात मचाया, वहाँ से एक गाड़ी चोरी की। उसी को लेकर हमारे जो किसान और हमारे ग्रामीण जन हैं वो पूछताछ के लिए वहाँ पे आए थे। आज हमने हमारे विधायक जी और सब लोगों ने जो हमारे एमपी के लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा बनाया गया राजस्थान सरकार ने, राजस्थान की पुलिस ने, क्योंकि हम लोग के यहाँ लगातार चोरी बढ़ती जा रही, चोरी बहुत ज़्यादा होती है। वो परेशान होकर उन लोगों ने ये कदम उठाया था। हाँ, अभी एमएलए साहब वहाँ के आलोट के और उनके साथ उनका प्रतिनिधिमंडल आए थे यहाँ पे, और वही उनका कहना है कि कंजरों से त्रस्त हैं वो लोग। और अब बात सर्दी के कहर की। मरुधरा में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन बेहाल है, आम जनजीवन त्रस्त है। 6 तस्वीरें। हिल स्टेशन माउंट आबू पर भी सर्दी का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है। यहाँ तापमान में हर रोज उतार चढ़ाव हो रहा है। तापमान 2 डिग्री था तो कल और आज ये गिरकर 0.5 डिग्री हो गया है। आने वाले माउंट आबू
में आज 7वें दिन भी बर्फ जमी हुई है, पारा जमाव बिंदु पर है और शीतलहर बर्फानी हवाओं ने यहाँ लोगों का जनजीवन प्रभावित किया। जिला मुख्यालय सिरोही की बात करें तो यहाँ पर भी टेम्परेचर 11 डिग्री दर्ज हुआ है और विजिबिलिटी बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि हाईवे पर खड़े हैं, सुबह के 11 बजे हैं, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 11 बजे की तस्वीर है। अल सुबह हालात और ख़राब थे। हमारे साथ स्थानीय निवासी भी हैं जो इस सर्दी को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और किसान वर्ग भी काफ़ी चिंतित है। हम पूछना चाहेंगे उनसे कि किसानों पर क्या असर रहेगा। मावट भी है और शीतलहर भी है और बूंदाबूंदी भी हुई है। देखिए, अभी जो मौसम बना हुआ है वो किसानों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। वैसे देखें तो अगर ये मावट से कुछ फसलों को फायदे भी हैं, लेकिन मौसम पतंगों का है, लिहाजा वैक्सीन के आने के बाद बाजारों में भी रौनक छा गई है। बाजार पतंगों से सज गए हैं। खासतौर पर इस बार सियासी पतंगों की धूम है। सज गया पतंगों का बाजार। मार्केट में मोदी पतंग की धूम। राहुल गहलोत भी दे रहे टक्कर। ओवैसी की मार्केट में एंट्री। पतंगों की सियासी महाभारत। जी हां, मौसम पतंगों का है, उमंगों का है, आसमान में उड़ते रंगों का है। लेकिन इस बार पतंगबाजी का ये मौसम सियासी हो गया है। धूम है मोदी पतंग की और यहाँ भी मोदी को राहुल गांधी और अशोक गहलोत टक्कर दे रहे हैं। सचिन पायलट भी पतंगों के इस सियासी महाभारत में पीछे नहीं है। वसुंधरा राजे से लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास तक और तो और इस बार ओवैसी भी एंट्री कर चुके हैं। जो भी नेता लोग जो जीत करके आते हैं और जो फिल्म कलाकार हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और जो खिलाड़ी हैं उनके सबके मैं पतंग शौक से बनाता हूँ। अच्छा, किन किन की पतंग अभी तैयार की हुई है? अभी मैं काजी साहब की तैयार की, आशा सिद्दीकी जी की तैयार की है, हमारे महापौर गुजर साहब हैं उनकी तैयार हो रही है अभी, और गहलोत साहब की है, मोदी साहब हैं, वसुंधरा जी हैं। राजनेताओं की पतंगें बहुत ज़्यादा है मार्केट में, जैसे मोदी जी हुए और राहुल गांधी जी है, हमारे राजस्थान के हैं, सतीश पूनिया जी है, अशोक गहलोत जी है, प्रताप सिंह खाचरियावास जी है। इनकी पतंगें मार्केट में अभी बहुत ही देखने को मिल रही है। इधर बाजार भी खुश हैं कि चलो मकर संक्रांति उसके लिए त्योहार के साथ साथ रौनक भी लेकर आई है। यही वजह है कि अब घर घर में पतंगों को बनाया जा रहा है। वहीं दुकानदारों का मानना है कि पतंगों की कई वैरायटी इस वक्त बाजार में मौजूद हैं। चाहे वो बच्चों के कार्टून की पतंगे हों या फिर छोटी और सुंदर आकर्षित करने वाली चरखियां, सब पर अब ग्राहकों की नजर है। जैसे डोरीमोन की पतंगे हुई, स्पाइडरमैन की पतंगे हुई और छोटा भीम की पतंगे हैं, वो अभी बहुत ही अच्छे मार्केट में दिखने को मिल रही है। जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी है, तो लड्डू गोपाल के लिए भी एक अलग अलग प्रोडक्ट की मतलब पतंगे मिल रही है, जिसके अंदर छोटी चरखी है और छोटे गट्टे हैं। ऐसे एक मतलब सेट बना के दिए जा रहे हैं। बहरहाल मजा लीजिए पतंगबाजी का, मजा लीजिए बाजार की रौनक का, मजा लीजिए पतंगों के मौसम का, पर ध्यान से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, परिंदों का ख्याल रखते हुए, चाइनीज मांझे को ना कहते हुए। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए भवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।